फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो दुनिया का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है ये। सारी दुनिया की नज़रें सबसे ज़्यादा इस समय पर सबसे ज़्यादा टिकी हुई हैं, तो वो है रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर, क्योंकि रशिया की तरफ से हैवी जो है वहाँ पे आर्मी का बिल्डअप किया गया है। और यूक्रेन की मदद के लिए यूएस जो है वो कुछ थोड़ा सा एक्टिव दिख रहा है। और इसी सब पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में बैकग्राउंड है रशिया यूक्रेन के, क्यों रशिया इतना एग्रेसिव है अगेंस्ट यूक्रेन, और क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, क्या वास्तव में फुल स्केल वॉर होगी या छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होके ये सब शांत हो जाएगा। ऐसे में क्या वर्ल्ड पावर्स करेंगी, वर्ल्ड लीडर्स करेंगे, क्या ऐसे में यूएस करेगा। तो और क्या इस और यूक्रेन के अगर बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट रियल में होता है, फुल स्केल वॉर होती है, तो क्या इसके आउटकम होंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जियोग्राफिक लोकेशंस को गूगल मैप की सहायता से। दोस्तों, ये है यूक्रेन। इसके जो है सबसे ईस्ट में है इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल पड़ोसी, वो है रूस। इसके नॉर्थ में है बेलारूस, इसके नॉर्थ वेस्ट में है पोलैंड, इसके वेस्ट में है मोल्डोवा। इसका कुछ बॉर्डर मिलता है हंगरी से वेस्ट में, और कुछ मिलता है स्लोवाकिया से। यहाँ पर है रोमानिया से इसका साउथ वेस्ट में इसका बॉर्डर मिलता है। और यहाँ पर आ जाता है क्रीमिया। क्रीमिया जो कि रशिया ने इससे एनेक्स कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू जो होता है वो होता है रशियन जो सोवियत विक्टन था। सोवियत विक्टन के बाद रशियन माइंडसेट से, जो माइंडसेट रसिया का था वो ये था कि यूक्रेन जो है इसका कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक टर्फ है, यानी कि इसका जो है एक पार्ट सा है। और यूक्रेन का सम्मिलन जो है, यूक्रेन का फिर से इसमें रशियन इफेक्ट में आना या रशियन इम्पैक्ट में आना, ये फिर से सोवियत की जो थ्योरी है उसको जिंदा करता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कि हम अपने देश भारत में बात करते हैं अखंड भारत की, और कई बार हमने चर्चाएं सुनी होंगी कि पाकिस्तान भारत का भाग था, बांग्लादेश भारत का भाग था, अफगानिस्तान भारत का भाग था, नेपाल भारत का भाग था। उसी तरीके से सोवियत यूनियन से जुड़ी हुई जो यादें हैं वो रशियन पीपल के आज भी जहन में है, रशियन आम लोगों के जहन में है, रशियन पॉलिटिशियंस के जहन में है। तो इसी सब को लेकर रशियन जाति जो है वो भी चाहती है कि जो ग्रेटर रशिया था, सोवियत, वो फिर से खड़ा हो, और वो यूक्रेन के बिना, इस बड़े लार्जर पार्ट के बिना था असंभव। तो इस ये हमेशा यूक्रेन में अपना इम्पैक्ट बढ़ाना चाहता था रशिया। बात हुई लेकिन ये हमेशा एक ध्रुवीय नहीं रहा। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएस समेत, ये चाहता था, ये हमेशा से पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ावा देता रहा है और डेमोक्रेटिक रेजीम को बढ़ावा देता रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन पर इनका फोकस हुआ, और 2013 आते आते यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बीच कुछ डील्स पॉसिबल सी दिखने लगी। और इसमें यूक्रेन के वो लोग जिनको लगता था कि इन डील से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा यूक्रेन को, उनकी दिलचस्पी थी। पर ऐसे में एंट्री होती है एक राष्ट्रपति की यूक्रेन के, वो थे विक्टर यानुकोविच, जो रशियन प्रो थे। और उन्होंने एक डिसीज़न लिया जो कि यूक्रेन के भाग्य को बदल देने वाला था अगले कुछ दशकों के लिए। उन्होंने डिसीज़न लिया कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील्स होने वाली थी, उन सभी डील्स को इन्होंने कर दिया कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद जो प्रोटेस्ट शुरू हुए विक्टर यानुकोविच के खिलाफ प्रो यूरोपियन यूक्रेनियन डील्स के समर्थकों द्वारा, जो प्रोटेस्ट हुए वो काफ़ी हैवी थे। और ऐसे में विक्टर यानुकोविच को स्टेप डाउन करना पड़ा। रशिया, जो कि विक्टर यानुकोविच को लगातार सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और ऐसी चीज़ों में रशिया ने क्रीमिया को अपना एक पार्ट मानते हुए उसने जार तक के इतिहास का हवाला दिया और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया 2014 में। ये एक बोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, बोन ऑफ कंटेंशन था। इसके बाद तो जैसे कंटेंशंस की यूक्रेन और रशिया के बीच में झड़ी सी लग गई।
रशिया ने इसके बाद क्या किया कि ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है अपने बॉर्डर से मिलता हुआ, यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को रशिया ने सप्लाई देना शुरू कर दिया। यूक्रेन लगातार डिमांड करता रहा वेस्टर्न देशों से, और कि उसे हथियार सप्लाई किए जाएं इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दबाने के लिए, इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स को जो कि हैवी वेपन्स के द्वारा लड़े जा रहे थे। पर वेस्टर्न जो नेशंस थे वो एक यूएस समेत वो एक डायलेमा में थे। वो हमेशा से इस बारे में निश्चित नहीं थे कि उनको इस वॉर के, ये जो कॉन्फ्लिक्ट पूरा यूक्रेन में चल रहा है रशिया सपोर्टेड, इसको इसमें हाथ डालना चाहिए या नहीं। दोस्तों अब जाकर यूक्रेन को एक रास्ता दिखा एक नाटो का पार्ट बनने के लिए। तो अगर नाटो का पार्ट यूक्रेन बनता तो वो कहीं ना कहीं सामूहिक सुरक्षा की जो प्रणाली है नाटो, उसमें वो भागीदार बनता, और ऐसे में खुद के बॉर्डर्स को रशियन एग्रेशन के अगेंस्ट सेफ गार्ड प्रदान करता। लेकिन इसी बात को लेकर रशिया जो है काफ़ी चिढ़ा हुआ है, काफ़ी एग्रेसिव है, और पुतिन को सबसे बड़ी बात है कि इस समय पर पुतिन के खिलाफ जितने भी करप्शन के मामले थे उन सबको साइडलाइन करके अगर वो रशिया पर पूरी फोकस करते हैं, रशियन पीपल का, रशियन लोगों का, तो उनके जो खुद के करप्शन के मामले हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और ये भी एक कारण हो सकता है कि रशियन एग्रेशन यहाँ पर है। लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स इस पूरे बॉर्डर पर रशिया ने इस समय डिप्लॉय किए हुए हैं। ऐसे में एंट्री बस रशिया की नहीं, रशिया की यूक्रेन को हम हेल्प का वादा मिला है यूएस की तरफ से। यूएस और सारे के सारे वेस्टर्न नेशंस जो है वो आगे आए हैं अगेंस्ट रशियन एग्रेशन, और यूएस ने यहाँ पर लगाए हैं सैंक्शंस। तो जैसा कि पहला ये आर्टिकल है, यूएस सैंक्शंस फॉर रशियन लिंक्ड एक्टर्स फॉर एलिजिबली वर्किंग टू डिस्टेबलाइज सीएनबीसी का दोस्तों ये आर्टिकल है। तो इसमें पूरा का पूरा इसका जो जिस्ट है वो ये है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने सैंक्शंस लगाए हैं, और ऐसे सैंक्शंस लगाने की धमकी जो है पहले भी यूएस दे चुका है रशियन को। सीएनबीसी आगे इस आर्टिकल में लिखता है कि प्रेसिडेंट जो बिडेन का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन जो है रशियन प्रेसिडेंट, वो इन्वेट करेंगे यूक्रेन को, पर ये रशिया के लिए एक डिज़ास्टर्स स्टेप होगा। दोस्तों सैंक्शंस लगे हैं, पर ऐसा नहीं है कि बात बस सैंक्शंस तक रुक जाए। यूएस मिलिट्री एड जो है शुरू हो गई है यूक्रेन को मिलनी। ब्लूमबर्ग का ये आर्टिकल है, और इसमें है क्लियर कि लीथल यूएस मिलिट्री एड बिगिंस अराइविंग इन द यूक्रेन। दरअसल फ्रेंड्स नॉट ओनली शैंक्स, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यूएस के जो एड है, यूएस की जो हेल्प है यूक्रेन को, ये सैंक्शंस पे निर्भर नहीं करती। ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है और इसमें क्लियर है कि यूएस जो है मिलिट्री एड देने वाला है, और ये पहुंचनी शुरू हो गई है यूक्रेन में रशियन इन्वेजन के अगेंस्ट उसको डिफेंड करने के लिए। फ्राइडे नाइट को ये एड पहुंची है, और ये एड लगभग है 2 लाख पाउंड्स के करीब। तो इतनी बड़ी एड है, और यहाँ पे यूएस के जो हैं इंटरेस्ट को देखा जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट। यूएस एम्बेसी का दोस्तों ये ट्वीट है जिसमें दिखाया गया है कि अब तक जो है इस शिपमेंट के अलावा 2.7 बिलियन यूएसडी एड यूक्रेन को मिली है 2014 के बाद से, जो ये दिखाता है कि रशियन एग्रेशन के विरुद्ध यूएस जो है कमिटेड है यूक्रेन को हेल्प करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए। यहाँ पे ये फ़ोटो है जो एंटनी ब्लिंकन हैं यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये जो साथ में हैं ये हैं सर्गेई लेवरोव। तो ये दोनों मीट कर रहे हैं, और इस जो यूक्रेन संकट है इसका कुछ हल निकालने के लिए ब्लिंकन जो थे 3 दिन की यूरोपियन विजिट पे थे, और उसके बाद वो आए यूक्रेन में उन्होंने बात की सर्गेई लेवरोव से, पर माफ़ कीजिएगा जेनेवा में सर्गेई लेवरोव से उन्होंने बात की, लेकिन इसका कोई डिसीज़न नहीं निकला, इसका कोई आउटकम नहीं आया।
देखिए दोस्तों, सैंक्शंस यूएस के जो हैं अब उतने मायने रखते नहीं, क्योंकि यूएस ने इसे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप एक वेपन है, अगर उसको बार बार यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी काट निकल जाती है। चाइना कुछ करता है, यूएस बोलता है हम सैंक्शंस लगा देंगे, हम उस पर सैंक्शंस लगा देंगे। सारी दुनिया में तो इनके सैंक्शंस लगे हुए हैं। और रशिया जो है ओपन मार्केट पे इतना डिपेंड ना होकर चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है। तो ये सैंक्शंस यूएस के बहुत ज़्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, इतना ज़रूर हुआ था कि 15% तक जो है रशिया का मार्केट गिर गया था जब यूएस ने सैंक्शंस की बात की थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यूएस की डोमिनेंस जो है इकोनॉमिक वर्ल्ड में है। तो यहाँ पर लेकिन जो यूएस है इसकी जो मिलिट्री एड है ये बहुत प्रभावशाली होने वाली है। और यहाँ पे यूएस की मिलिट्री एड के बाद क्लोज जो हैं अलाइज हैं यूएस के, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ये सब भी पीछे से एड दे सकते हैं यूक्रेन को, और रशियन कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन को मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो ये पूरा का पूरा सिनारियो है इस कॉन्फ्लिक्ट का कि क्या हुआ था जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ, क्या हो रहा है जहाँ पे, कैसी गोलबंदी चल रही है, क्या यहाँ पे लाइजनिंग चल रही है, क्या चल रहा है। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। इस कॉन्फ्लिक्ट में देखिए बहुत ज़्यादा स्तर पे देखिए, बीबीसी का ये आर्टिकल है, डू यूक्रेनियंस एंड रशियंस बिलीव अ फुल स्केल वॉर इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे जो बीबीसी के ये कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जेम्स वाटर हाउस, ये गए मॉस्को और कीव में, इन्होंने जाके सर्वे टाइप किया, वहाँ पे लोगों से बात की। यहाँ पे जो है रशियन लोगों का ये मानना है कि पुतिन के रहते कुछ भी हो सकता है, पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। और सेम चीज़ यूक्रेन के लोगों का मानना है कि हाँ, फुल स्केल वॉर हो सकती है अगेंस्ट यूक्रेन, रशिया की तरफ से इन्वेड हो सकता है, इन्वेजन हो सकता है। ऐसे में भारत के क्या रोल रहने वाला है? देखिए, भारत कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा रशिया की कि वो यूक्रेन को इन्वेड कर दे। भारत के यूक्रेन और रशिया दोनों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसे में देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि होता क्या है। इंडिया के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी ये हो सकती है ऐसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया दोनों जो पक्ष हैं उनमें संतुलन बनाने की बात करे, रशिया को भी एग्री करे कि वो एक्शन ना ले कोई बड़ा। और तो फ्रेंड्स, ये थी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर पूरी वीडियो। इसके सभी कॉन्टेक्स्ट आई थिंक क्लियर हो चुके हैं इस टॉपिक के। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर कुछ कमियां हो तो प्लीज़ इसे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और बने रहिए नॉलेज वर्ड के साथ, एंड पढ़ते रहिए मन लगा के और आगे बढ़ते रहिए।